आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से चौथा पाठ अकबरी लोटा इसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने इस पाठ के स्वाध्याय कृति के लिए शुरुआत की थी। आज हम फिर से एक बार इस भाग की शुरुआत करेंगे। लेखक का परिचय। अन्नपूर्णानंद जी का जन्म 21 सितंबर 1895 को उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई। अंततः महाविद्यालयीन शिक्षा लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में हुई। वहां आपने बीएससी की शिक्षा ग्रहण की। आनंदपूर्णा जी का पहला निबंध खोपड़ी प्रसिद्ध हास्य पत्रिका और मतवाला में प्रकाशित हुआ। 22 वर्ष की उम्र में आपने लिखना शुरू किया और हिंदी के शिष्ट हास्य रस के साहित्य को नया आयाम प्राप्त किया। आपके हास्य व्यंगों की रचनाओं में अपनी कभी कभी किसी के प्रति द्वेष या मत्सर भाव से नहीं लिखा, बल्कि साहित्य मनोरंजन से भिन्न स्वरूप का मन बना दिया है। आनंदपूर्णानंद जी का निधन 4 दिसंबर 1962 को जयपुर में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरे हजामत, मगन रहू चोला, मगंद मोद, महाकवि चच्चा, मन मयूर, मिसिर जी। इसकी प्रास्ताविक हम देखेंगे। प्रास्ताविक में आनंदपूर्णानंद जी कहते हैं कि अकबरी लोटा एक रहस्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने अपनी कहानी का अत्यंत रोचक रहस्य प्रस्तुत किया है। इस कहानी में बताया गया है कि लाल छाऊलाल नामक व्यक्ति बहुत ही अमीर है, ज़्यादा अमीर नहीं है। उनकी गरीब परिस्थिति होने के कारण उनकी पत्नी ने उनके भाई से 100 रुपये मांगे। तब पत्नी ने अपने मायके से पैसे लेने के बाद पर अपनी इज्जत के लिए 7 दिन में रुपए देने की बात की। लाला छाऊलाल किस प्रकार रुपयों का इंतजाम करते हैं, इस व्यंग के अन्नपूर्णानंद जी ने इस कहानी का चित्रण किया है। एक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्ण लिखिए। अकबरी लोटा प्रश्न के उत्तर में हमको उत्तर एक विस्तार पूर्ण लिखना है। अकबरी लोटा कहानी का व्यंग स्पष्ट कीजिए। अकबरी लोटा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार अन्नपूर्णानंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। पारिवारिक स्थिति। अकबरी लोटा इस कहानी का प्रमुख पात्र लाला छाऊलाल है। उनका काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। अच्छा खाता पीता उनका परिवार था। उनके एक मकान के बीच नीचे दुकानों से महीने की करीब 100 रुपये किराया आता था। इससे उनके परिवार का गुजारा अच्छे से अच्छा हो जाता था। आत्मचिंतन पर उन्होंने कहा है कि लाला छाऊलाल से उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये मांग लिए। तब लाला जी ने एक बार जोर से सनसनाया और फिर वह चिंतामग्न होकर बैठ गए। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी डरी और बोली कि तुम डरिए मत, आप देने से असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। क्योंकि लाला छाऊलाल के पास एक साथ में 250 रुपये आना कठिन था। लेकिन लाला जी तिलमिला उठे, क्योंकि उसकी पत्नी अपने भाई से 250 रुपये की भीख में मांगेगी। इसी बात पर लाला छाऊलाल ने पत्नी को रोब से कहा कि 7 दिनों में मुझसे 250 रुपये ले लेना। परोपकारी वृत्ति। लाला छाऊलाल ने पत्नी को 7वें दिन 250 रुपये देने का बात करके 4 दिनों के में बीत जाते हैं और रुपये का प्रबंध भी नहीं होता है। तब उन्हें चिंता होने लगती है, अगर पैसे मैं नहीं दे सकता तो पत्नी उनके बारे में क्या सोचेगी। 5वें दिन घबरा कर लाला जी ने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। लेकिन बिलवासी मिश्र के पास उतने पैसे नहीं थे, परंतु मित्रता के नाते कल शाम तक पैसे का इंतजाम करके देने का आश्वासन उसने दिया। चतुराई। अंततः लाला छाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा किया हुआ था। अब अगले हफ्ते अंतिम 7वां दिन आ गया। उसी शाम को पंडित बिलवासी मिश्रा को आना था।
लाला छाऊलाल उसी सोच में छत पर टहल रहे थे। उनको कुछ चिंता घबराहट से वजह से प्यास लगी। उन्होंने नौकर से आवाज दी, लेकिन पानी लेकर उनकी पत्नी छत पर आ गई। वह पानी लोटे में लेकर आई और गिलास लाना भूल गई थी। लाला जी अपना गुस्सा पीकर लोटे से ही पानी पीने लगे। जाने किसे उनका हाथ हिल गया और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लाला ने होश उड़ गए, क्योंकि उनका घर तीसरे मंजिल पर था। वह लोटा नीचे खड़े होने के लिए अंग्रेज के पैर पर गिर पड़ा और वह सिर के लिए पांव तक भीग गया। नतीजा यह हुआ कि वह ऐसा नतीजा हुआ कि नीचे जो अंग्रेज खड़ा था उसके पैर पर वो जो भी लोटा था वो पानी का गिर गया और सर से पांव तक वो भीग गया। तो उसका नतीजा क्या हो गया कि वो जो अंग्रेज है उसके शायद पैरों को चोट आई होगी। वह खड़े बिलवासा जी ने बड़ी चतुराई से मनगीत ऐतिहासिक कहानी सुनाकर अंग्रेज को मूर्ख बना दिया। उसे लोटे के अकबरी लोटा बताकर उसे अंग्रेजी में 500 रुपये में बेच दिया। और वो जो लोटा है वो कुछ तो ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा या बहुत ही पुराना है, हिस्टोरिकल है, इसे बताकर अंग्रेजों को फंसा दिया और उससे 500 रुपये ले लिए और इससे छाऊलाल की इज्जत भी बच गई। अंतर्धान। बिलवासी जी ने लाला की मदद के लिए 200-250 रुपए को उस संदूक में ज्योतियों रख दिया और उसे बंद कर दिया। फिर वह चुपचाप आए और चाबी को उन्होंने पत्नी के गले में डाल दिया। सारा काम सफलतापूर्ण होने के बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और अपनी पत्नी से खुशी मनाते हुए सो गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोते रहे, क्योंकि उन्होंने पैसे पा लिए थे, उनको पैसे मिल गए थे। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। एक है, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण अन्नपूर्णानंद के द्वारा लिखित अकबरी लोटा कहानी से उद्धृत किया गया है। लेखक ने कहानी को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। परेशानी के समय परेशान न होकर समझदारी से काम लेना चाहिए, यह रोचक तरीके से कहानी द्वारा समझाया है। व्याख्या। प्रस्तुत कहानी के पात्र लाला छाऊलाल नामक व्यक्ति बहुत अमीर नहीं है, वह उन्हें गरीब भी नहीं कहा जा सकता। उनका काशी में के ठठेरी बाजार में मकान था। उस मकान के नीचे बनी दुकान से उन्हें 100 रुपये किराया आता था। एक दिन एकाएक उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की। तब लाला जी का दिमाग सनसनाया और वह चिंतित हो पड़े कि पत्नी अगर अपने भाई से 250 रुपये ले लेगी तो उनकी मान या उनका सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन पत्नी की उनकी स्थिति देखकर कहा कि वह मायके के जाकर अपने भाई से पैसे लेगी। इस बात पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और छाऊलाल जी ने पत्नी को गुस्से से कह दिया कि हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। उन्होंने कहा तो था, लेकिन उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उसमें का प्रश्न दूसरा है, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण अन्नपूर्णानंद के द्वारा लिखित अकबरी लोटा कहानी से उद्धृत किया जाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी होता है। इसकी व्याख्या होगी, प्रस्तुत कहानी में लाला छाऊलाल के पास पहली बार पत्नी ने 250 रुपये की मांग की, लेकिन 7वें दिन पैसे के वादा जो छाऊलाल ने अपने पत्नी से किया था, जिसमें से 4 दिन तो बीत चुके गए थे। 5वें दिन लालाजी ने घबराकर अपने दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र को सारी विपदाएं सुनाकर उसे मदद की अपेक्षा व्यक्त की। तब एक मित्र के संबंध में बिलवासी मिश्रा ने लाला जी को कुछ मदद करने की सोची, परंतु बिलवासी के पास उस वक्त पैसे या रुपए नहीं थे। लेकिन बिलवासी ने लाला जी को आश्वस्त होकर कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं किसी से मांग जांच कर आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गए तो कल शाम तक तुमसे मकान पर आके ही मिलूंगा।
इस तरह से अकबरी लोटा इस पाठ की स्वाध्याय कृति यहाँ पे समाप्त होती है। यह स्वाध्याय कृति आप अच्छे से पढ़िए, सुनिए और आपके हिंदी के कॉपी में इस स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर और ससंदर्भ व्याख्या लिखिए। धन्यवाद।